आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा कि डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं y बराबर में e की पावर x। ठीक है, या आप इसको क्या लिख सकते हैं fx बराबर में e की पावर x। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है आपका f डिफरेंशिएशन x बराबर में लिमिट h जा रहा है आपका 0 की ओर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का जो आपको याद करना है। उसके बाद में कुछ भी नहीं करना, जो फंक्शन है उस पर ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे भी आपको एक्स दिखे वहाँ पे क्या करना है, एक्स प्लस एच पुटअप करना है। यहाँ पे जहाँ एक्स है वहाँ एक्स ही पुटअप करना है। ठीक है, तो एफ डिफरेंशिएशन एक्स बराबर में लिम एच अग्रसर हो रहा है 0 की ओर, कुछ नहीं किया आपने। फंक्शन क्या है आपका e की पावर x है, तो क्या कर देंगे e की पावर x की वैल्यू कितनी रखेंगे x प्लस एच, तो ये रख दिया आपने x प्लस एच माइनस e की पावर x। ठीक है, अपॉन में h। फिर देखो e की पावर x प्लस एच का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, या e की पावर x प्लस y का क्या फॉर्मूला होता है, e की पावर x डॉट e की पावर y। मतलब अगर e की ऊपर जो पावर है उसमें कोई भी दो राशियां हैं वो आपकी एडिशन में आए, मतलब जुड़ी हुई आए, तो उनको कैसे आप लिख सकते हो, उनको दोनों को अलग अलग लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब e की पावर x डॉट e की पावर y, और अगर वो माइनस में हो तो उनको डिवाइड में आप लिख सकते हो। ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको पहले भी बताया है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने इसको खोल के लिख दिया कि e की पावर x डॉट e की पावर एच माइनस e की पावर x, यहाँ से ऐसे किसे आ गया अपॉन में h। अब क्या करना है आपको, लिमिट h अग्रसर हो रहा है 0 की ओर, फिर क्या करना है यहाँ से देखो e की पावर x और e की पावर x दोनों में दिख रहा है, तो आपको e की पावर x क्या लेना है, कॉमन लेना है। ठीक है, ले लिया आपने। फिर यहाँ पे देखो ओनली क्या बच रहा है, e की पावर h बच रहा है, माइनस की जगह माइनस, इधर कुछ नहीं बचा तो आपका 1 आ गया और नीचे आपका h आ गया। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं आप कि यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला बनेगा आपका, ये दिख रहा है कुछ लिमिट का फॉर्मूला, तो आपने इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने e की पावर x को आगे रख लिया। ठीक है, कुछ इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसका बाद में कर देंगे। ठीक है, फिर आपका देखो लिमिट ऐसे कैसे आ जाएगा, h अग्रसर हो रहा है 0 की ओर, e की पावर h माइनस 1 अपॉन में h। ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला है एक, मैंने लिखवाया था कि लिमिट x अग्रसर हो रहा है 0 की ओर, e की पावर है x माइनस 1 अपॉन में x। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन दिखे तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 1। इधर क्या था e की पावर x, तो ओवरऑल आपका e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन वो प्रूव हो गया कि वो क्या होता है e की पावर x होता है। ठीक है, ये आ गया समझ में। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपके 4 है सिलेबस में, एक तो है e की पावर x, एक है x की पावर n, एक है साइन x, एक है कोस x। तो बारी बारी से सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास में साइन x का डेरिवेटिव्स पूछ ले फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंशिएशन की हेल्प से, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो इसको 3-4 बार अगर आप लिख के याद करोगे ना तो इजीली ये आपको याद हो जाएगा, इतना भी हार्ड नहीं है ये फॉर्मूला। ठीक है, ये यहाँ पे x है कि ये होता है कि एफ डैश एक्स बराबर में लिम एच अग्रसर हो रहा है 0 की ओर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको कि ये जो फंक्शन दे रखा है उस पर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक, तो लिम एच अग्रसर हो रहा है 0 की ओर, ये एफ का मतलब फंक्शन। ठीक है, और जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पे क्या रखना है, एक्स प्लस एच। तो ये पे साइन आ गया, साइन की जगह एक्स दिख रहा था, एक्स की जगह आपने क्या रख दिया, एक्स प्लस एच रख दिया। ठीक है, माइनस वो फंक्शन क्या था साइन एक्स, जहाँ एक्स दिख रहा था वहाँ क्या रखना है आपको एक्स, तो ये आपका साइन एक्स आ गया, और अपॉन में एच था तो अपॉन में एच आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद में देखो एक फॉर्मूला होता है आपका जो आपको याद ही करना है कि साइन ए माइनस साइन बी, अगर कहीं पे भी ऐसी कुछ सिचुएशन बने तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस ए प्लस बी अपॉन में 2 साइन ए माइनस बी अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है एक साइन ए माइनस साइन बी का। ठीक है, तो ये देखो यही सिचुएशन यहाँ बन रही है कि साइन ये कुछ ना कुछ है
और ये भी कुछ है अलग, मतलब दोनों डिफरेंट है, मतलब इसको मैं ए मान लेती हूँ, इसको मैं बी मान लेती हूँ, तो साइन ए माइनस साइन बी की सिचुएशन बन रही है। तो क्या कर दो, ये फॉर्मूला इसमें आप अप्लाई कर दो। ठीक है, तो लिम एज अग्रसर हो रहा है 0 की ओर, आपने इसकी वैल्यू पुटअप कर दी कि 2 कोस ए क्या है आपका एक्स प्लस एच है तो एक्स प्लस एच रख दिया, प्लस बी क्या है आपका एक्स है तो एक्स की जगह एक्स रख दिया, अपोन में क्या आ रहा था 2 तो आपने अपोन में 2 रख दिया। फिर साइन की जगह साइन आ गया, इधर एक्स प्लस एच आपका ए है, माइनस बी क्या था एक्स था तो आपने एक्स रख दिया, अपोन में 2। कुछ नहीं किया है, बस ओनली इस फॉर्मूले का वैल्यू है वो इसमें पुटअप किया है आपने। ठीक है, फिर अपोन में एच आ रहा था आपका, फिर लिमिट एक्स अग्रसर हो रहा है 0 की ओर। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि देखो यहाँ पे x प्लस एक्स आ रहा है, तो क्या मैं इसको 2x लिख सकती हूँ, तो ये आपका 2 कोस 2x प्लस एच अपोन में 2 हो गया। ठीक है, साइन की जगह आपका साइन आ गया, एस एक तो x किसका है प्लस का है, एक किसका है माइनस का है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या अपने पास में एच अपोन में 2। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला होता है लिमिट का कि लिमिट अगर x कहाँ अग्रसर हो रहा है 0 की ओर और अगर साइन x अपोन में x आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ देखो अपने को क्या दिख रहा है साइन h अपोन में 2, क्या इसको और इसको अगर सेम कर ले तो क्या इसकी वैल्यू 1 आ सकती है, क्या श्योर आ सकती है। ठीक है, तो इसको भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, इस h को h/2 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि मैंने 2 का ही तो इसमें क्या दे दिया भाग दे दिया और 2 से क्या कर दिया गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये आपका h अपोन में 2 बन गया। ठीक, और ऊपर देखो आपका 2 आ रहा था इधर और ये आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों जगह 2 आ रहा है तो आपका ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब देखो आपको अलग अलग करके करना है इसको, लिमिट h अग्रसर हो रहा है 0 की ओर तो कोस या आपने ऐसे कैसे रख दिया ऐसे कैसे, और फिर इसका भी आप क्या कर लो अलग से लिमिट निकाल लो, क्योंकि मैंने ये बताया है आपको कि अगर दो कोई फंक्शन और वो किस में हो गुणा में हो तो आपको क्या करना होता है उन दोनों का बारी बारी से आपको लिमिट निकालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ 2 दिख रही है, एक तो कोस वाली एक साइन वाली, तो पहले आप कोस वाली की निकाल लो फिर आप साइन वाली की निकाल लो। ठीक है, तो कोस वाली आपने ऐसे कैसे रख दी, फिर साइन वाली, ये एच अग्रसर हो रहा है 0 की ओर। ठीक है, फिर आपका साइन एच अपोन में 2 और ये एच अपोन में 2 यहाँ आ गया। ठीक है, और देखो इसकी वैल्यू साइन इसको मैं एक्स मान लूँ और ये भी आपका सेम ही है, मतलब दोनों सेम सेम है, तो क्या इसको भी एक्स बोल सकती हूँ इसको भी एक्स बोल सकती हूँ ना। तो इन जब एच अग्रसर होता है 0 की ओर और आपका साइन एक्स अपोन में एक्स आता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो इस ओवरऑल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं भाई कोई बात नहीं 1 हो गई। अब आपको क्या करना है लिमिट को सोल्व करना है, तो लिमिट को सोल्व करने के लिए क्या कर दो आप h की वैल्यू पुटअप कर दो। यहाँ पे जैसे ही मैंने h की वैल्यू पुटअप की तो आपका ये तो 0 हो गया, यहाँ बचा गया 2x अपोन में 2 बच गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका cos x बचेगा। तो ओवरऑल जो sin x का जो डेरिवेटिव्स या आप बोल सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका cos x होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो वो आपका रहता है कि cos x। ठीक है, कि cos x का डेरिवेटिव फाइंड करो फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से। उसके लिए क्या करना होता है वही आपको क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एफ डैश एक्स बराबर में क्या होता है लिमिट एच अग्रसर हो रही है 0 की ओर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपोन में एच। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है लिमिट का। उसके बाद में क्या करना होता है आपको कुछ नहीं करना होता है, बस इस फॉर्मूले को इस फंक्शन में क्या करना होता है अप्लाई करना होता है। तो एफ डैश एक्स आ गया, लिमिट एच अग्रसर हो रहा है 0 की ओर, कुछ नहीं किया आपने। फिर देखो फंक्शन क्या है आपका कोस एक्स है, इसमें जहाँ पे भी आपको एक्स दिखे वहाँ पे क्या रखना है आपको एक्स प्लस एच, तो कोस एक्स प्लस एच माइनस इधर एक्स की जगह एक्स रखना है तो आपका कोस एक्स हो गया अपोन में एच। देखो जैसे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है ना, वैसे ही आपका कोस ए माइनस कोस बी का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसमें इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है ना, उसमें जैसे यहाँ उसमें क्या आ रहा था कोस आ रहा था, ठीक, लेकिन इसमें क्या आ रहा है साइन आ रहा है और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस से भी एक मल्टीप्लाई हो रहा है और सारा फॉर्मूला सेम है ये लगभग। जैसे वो क्या था आपका कि साइन ए माइनस साइन बी अगर कहीं आता है ना तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि 2 साइन
कोस था वो, है ना, कोस ए प्लस बी अपॉन में 2 डॉट साइन ए माइनस बी अपॉन में 2, यही था। ठीक है, लगभग लगभग सेम सा है। क्या अंतर आया इसमें, अगर आपका साइन आएगा तो उसमें कोस भी आएगा, यही है अंतर। और जबकि इसमें क्या आ रहा है आपका, देखो अंतर कहाँ आया, ये जब कोस आएगा तो क्या आएगा, साइन आएगा, और यहाँ पे माइनस है, जबकि यहाँ पे क्या नहीं है, माइनस नहीं है। तो ये फॉर्मूले तो आपको क्या करने पड़ेंगे, याद रखने ही पड़ेंगे। उसके बाद में वही क्या कर दो, इस फॉर्मूले को जो यहाँ आपके सिचुएशन बन रही है, देखो ये अलग है और ये अलग है, तो क्या इसको कोस ए और कोस बी बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई कर दो। कैसे करेंगे, वही खोल के लिख दो, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, साइन की जगह साइन। ए क्या है आपका, अक्स प्लस एच है तो अक्स प्लस एच, बी क्या है आपका, अक्स है तो अक्स की जगह आपका अक्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपॉन में 2 साइन ए क्या है, अक्स प्लस एच माइनस बी क्या है आपका, अक्स है तो अक्स आ जाएगा अपॉन में 2। देखो यहाँ पे भी अक्स है और यहाँ पे भी अक्स है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या, साइन एच पर अपॉन में 2 बच जाएगा। इधर देखो अक्स है, इधर भी अक्स है, तो क्या मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एक्स प्लस एक्स को 2x लिख सकती हूँ, तो 2x प्लस एच अपॉन में 2, ये आ गया आपका। ठीक है, और ये -2 साइन ऐसे कैसे आ गया, सारा आपने ऐसे कर लिया। उसके बाद में क्या करना है आपको, देखो वही जो सिचुएशन आपने पहले बनाई थी, आपको फॉर्मूला पता है कि लिमिट एक्स अग्रसर हो रहा है 0 की ओर, तो साइन एक्स अपॉन में एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वही सिचुएशन आपको क्या क्रिएट करनी है, यहाँ पे क्रिएट करनी है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करें कि इसको क्या कर दो, जैसे आपने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि इसको 2 से ही तो गुणा कर दो और 2 का ही क्या दे दो, भाग को दे दो। कोई फर्क पड़ रहा है ये क्वेश्चन में, नहीं पड़ रहा। जब काटेंगे तो दोनों कट रहे हैं, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब 2 से गुणा करेंगे 2 का ही भाग देंगे, तो देखो h/2 ये सिचुएशन बन रही है आपकी, और ये 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास में देखो इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई, 1 आ गई, और ये इधर क्या बचा, माइनस का साइन 2x प्लस एच अपॉन में 2। ठीक है, अब वही लिमिट को खोल के लिख दो, एच की वैल्यू कितनी रख दो आप, 0 रख दो। यहाँ पे जैसे ही मैंने 0 वैल्यू पुटअप की, तो यहाँ क्या बचा, 2x अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल अपने बचेगा क्या अपने पास में, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये 3 क्वेश्चन हो गए जो आपके सिलेबस में हैं, मतलब जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, एक टॉपिक ये बच रहा है। ये 4 है, चारों में से एक क्वेश्चन है जो आपकी आएगा ही आएगा, और वो कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। एक्स की पावर n का डेरिवेटिव पूछ लिया आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन की हेल्प से। तो वही आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, एफ डैश एक्स, वही इस फॉर्मूले को इस फंक्शन में अप्लाई कर दो। जहाँ पे भी आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक्स प्लस एच। तो एक्स प्लस एच एन की पावर है, इसकी पावर एन है तो वो पावर लगा दो एन। यहाँ पे भी एक्स की जगह एक्स, पावर कितनी है एन अपॉन में एच। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक्स प्लस एच की पावर एन है, उसका विस्तार होता है वो बाइनोमियल थ्योरम से होता है। वैसे तो ये इतना बड़ा होता है, इसको जब खोल के लिखते हैं कि NC0 n एक्स की पावर n प्लस NC1 एक्स n माइनस 1 h प्लस NC2 n एक्स की पावर n माइनस 2 h स्क्वायर, ऐसे डेढ़ आगे तक चलता रहता है। बट सिंपली आप तो ये याद कर लेना। ठीक है, तो क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस n एक्स n माइनस 1 h प्लस n कोष्टक n माइनस 1 अपॉन में 2 n एक्स n माइनस 2 एच स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद करना है। इसको देखो मैं समझा नहीं सकती, तो ये आपको रटना ही पड़ेगा, इसको याद कर रखना ही पड़ेगा। उसके बाद में कुछ नहीं होना, जो आपका ये है उसकी जगह आपको ये पुटअप करना है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको पुटअप कर दिया इसके से। और ये माइनस का जो एक्स था, एक्स की पावर n थी, वो आपने ऐसे कैसे रख दी, ये h था तो ये आपने ऐसे कैसे रख दिया, ये लिम और h अग्रसर हो रहा था 0 की ओर, वो भी आपने ऐसे कैसे रख दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, देखो एक्स की पावर कितनी है n, इधर भी क्या एक्स की पावर n है, एक किस में है प्लस में, एक किस में है माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो
इन सारों में क्या एच एच आ रहा है क्या कॉमन? देखो एच, एच स्क्वायर, आगे भी एच क्यूब आएगा, फिर एच फोर आएगा, डैश डैश से चलता रहता है ऐसे कंटिन्यूटी में, ठीक है। तो क्या है, मैं इनमें से एक एच बाहर ले सकती हूँ क्या? तो भाई मैंने ले लिए एक एच बाहर, ठीक है। इधर कुछ नहीं बचा तो ऐसे कैसे आ जाएगा? इधर दो एच थे तो मैंने एक बाहर ले लिया, तो आपका एक बच गया बाहर, ठीक है। और ऐसे ही आगे जब 3 थे तो 2 बच जाएंगे, 4 थे तो 3 बच जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा सिस्टम, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे क्या है आपका एच है, ठीक। तो एच से एच क्या कैंसिल आउट कर सकती हूँ क्या? क्योंकि एक तो ऊपर है और एक क्या है आपका डिवाइड के नीचे, ठीक है। भाई कोई बात नहीं, ये भी क्या हो गए आपके कैंसिल आउट हो गए। अब आपको क्या करना है, देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया और ये बच गया आपका। देखो इनमें आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या अब आपको क्या करना है, लिमिट को खोल के रखना है कि एच की वैल्यू आप क्या रख दो, 0 रख दो। तो जैसे ही आप जहाँ जहाँ पे आपको एच दिखेगा वहाँ वहाँ अगर आप 0 रखोगे तो वो सारी वैल्यू क्या होती जाएगी आपकी, 0 होती जाएगी। सही बात है भाई, 0 होती जाएगी। देखो यहाँ का आपको एच दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो ओवरऑल इस जो भी आपकी लंबी सारी एक श्रृंखला सी बन रही है उसमें ओनली एक क्या बचेगा आपका, सिंपल सा एन एक्स की पावर n-1 बच गया, ठीक है।